उद्बोधन की कड़ी में बुलाना चाहेंगे जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के सम्मानित जिलाध्यक्ष छोटे भाई रतन सिंह वरकड़े जी को। आप आए और समाज को अपना विचारों के माध्यम से बताएं कि हम कैसे शिक्षित संगठित होकर और समाज को आगे बढ़ाएं। सम्मानित छोटे भाई रतन सिंह वरकड़े जी। में लागू हुआ उसमें जो अधिकार हमको मिले थे, उसके बाद शासन ने धीरे से उस बदलाव करके पैसा एक्ट अधिनियम 1996 लागू कर दिया। उसके बाद जब हम 1996 जो पैसा एक्ट है उसकी लड़ाई करते हुए जब केस संगठन पूरे प्रदेश पर याचिका हाईकोर्ट में लगाया, तो शासन जो आज सरकार जो चल रही है वो अपनी पीठ थपथपाने के लिए कहे या सामने चुनाव है ऐसा करके सोच करके उस 1996 के पैसा को बदलाव करके 2022 का पैसा लागू किया है। अब 2022 का जो पैसा है मात्र 28 पन्नों का है। मित्रों, मेरे सामने बहुत सारे ऐसे युवा वर्ग हैं जो शायद बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां भी लेकर के बैठे हैं। आपको तमाम पुस्तकों पढ़ने के साथ साथ उस पैसा के 28 पन्ने के आप उस पन्ने को पढ़िए, उस पुस्तक को पढ़िए, तब हमको ऐसा लगेगा कि शायद जो 1996 में हमको अधिकार प्राप्त थे वो अधिकार भी हमारे छिन गए हैं। आज हमारे नाम के सरपंच रह गए हैं, आज हमारे नाम के मुखिया रह गए हैं। उन पे ऐसे छोटे छोटे बदलाव करते हुए उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। और अब तो धीरे धीरे शासन की नजर, सरकार की नजर जिस संविधान के तहत शायद हम लोग यहाँ पर बचे हैं, हमारी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की बात अधिनियम में लिखा है, कानून में लिखा है, इसलिए शायद बचे हुए हैं, लेकिन उसमें भी बदलाव करने जा रही है। आप सभी को पेपर के द्वारा माध्यम से पता चल रहा होगा, एक कानून आने वाला है सिविल कोड। सिविल कोड कानून के अंतर्गत सभी कानून सामान्य हो जाएंगे। यह कानून आ रहा है, चिंतन करने की जरूरत है। उस कानून के माध्यम से भारत के सभी नागरिकों को बराबर का दर्जा माना जा रहा है। स्वागत करते हैं कि दर्जा बराबर का दर्जा आप दे रहे हो, लेकिन पूरे भारत के अंदर कुछ ऐसा भी हमारा समुदाय है, कुछ ऐसा समाज है जो आज भी विकास की धारा पर अच्छे से नहीं पहुंच पाई है। उसकी शिक्षा स्तर आज भी उस स्थिति पर नहीं पहुंच पाई है। उनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक जो परिस्थिति है वो आज भी बिगड़ी हुई है। ऐसे कंडीशन पे जो आपका सिविल कोड जो लागू होगा, उस सिविल कोड के लागू होने से आपकी जो गिनती है वो भारत के जो बड़े बड़े समाज के लोग हैं या वृद्धजन है, मतलब जो सक्षम स्थिति के समाज है, उनके लाइन पे हमको खड़ा करने के प्रयास में सरकार चल रही है। ऐसी परिस्थिति में आज एक छोटा सा कानून हमारे सुरक्षा के लिए एट्रोसिटी एक्ट है, हरिजन एक्ट जिसको बोलते हैं हम, वो हरिजन एक्ट समाप्त होने की पूरी गारंटी इस कानून के आने के बाद हो जाएगी। अब आप सोचिए, कभी हमको कोई स्थिति परिस्थिति अपमानित अगर किया जाता था तो एक हमारे पास एक हथियार होता था एट्रोसिटी हरिजन एक्ट, वो एक दिन समाप्त हो जाएगा, फिर हमारे पास क्या बचेगा। 1996 में हम देखते हैं 65 में हमारे पारंपरिक ग्राम सभा के बारे में उसमें ताकत दिया गया था, लेकिन उसको उठाकर के 2022 में सरकार ने एक नया ग्राम सभा अध्यक्ष चुनने के लिए बोल दिया गया। तो इससे क्या हुआ, उससे यही हुआ कुछ दिनों बाद शायद वो सरपंच और अध्यक्ष के बीच में भी तानाशाही चलेगी, उससे गांव का विकास किनारे हो जाएगा। ऐसे सरकार चाल चल रही है, इन सबको सोचने को समझने की जरूरत है। हमारे युवा साथियों से हम आग्रह करेंगे जहाँ जहाँ भी अपनी बात रखें, कोई सामाजिक बदलाव के लिए बात रखें। जितना समय हम देखते हैं समाज में, जितना समय वो रात भर मड़वा नाचने में लगाते हैं, उतना समय अगर पढ़ाई में लगा दें तो मुझे लगता है इस क्षेत्र के कई कलेक्टर और कई एसपी निकल के आ जाएंगे। लेकिन हमारा युवा वर्ग किस रास्ते पे जा रहा है, किस ओर मुड़ रहा है, निवेदन करना चाहेंगे जो हमारे अभिभावकगण हैं, हमारे पालकगण हैं, जो माता पिता हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि जो बैसाख का महीना होता है, जो विशेषकर शादी विवाह का अवसर होता है, हमारे लड़के बच्चे रात भर कहाँ थे, कहाँ गए थे, लेकिन सुबह टाइम पूछने की हिम्मत उनकी भी नहीं हो पा रही है। इस बात की भी चिंतन करने की जरूरत है। अगर आज हमको छोटे से बच्चों से प्रश्न करने की अगर हिम्मत नहीं हो पा रही है तो कल के दिन में बड़े होकर वो बच्चे हमारा क्या संरक्षण करेंगे, क्या हमारा भरण पोषण करेंगे, इस बात की चिंतन करने की आवश्यकता है। हम मानते हैं कि हमारे सामाजिक रीति नीति नैम दस्तूर में होता है, मड़वा जगाना होता है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि हम रात भर समय पास कर रहे हैं और नहीं मालूम क्या क्या चीज कर रहे हैं।
इस चीज को भी बहुत ज्यादा गहराई से समझने की जरूरत है। ये छोटे से अवसर पर उनको उनकी हिम्मत बढ़ती है और कभी कभी वो बड़े बड़े गलत रास्ते पे चले जाते हैं, जिससे हमारा जो पैसा लगाकर उनको पढ़ाने लिखाने का जो हमने काम किया है वो हमारा निरर्थक चला जाता है, वेस्टेज चला जाता है। हमारे अभी पैसा एक्ट कानून पे बहुत सारे विभागों को कुछ भी मालूम नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमको उनको बताना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले पैसा एक्ट के जो मांडवे जी हैं राज्य मंत्री जज प्राप्त थे, वो आए थे मीटिंग लेने के लिए। जब उन्होंने प्रश्न किया, आबकारी विभाग से प्रश्न किया, आपके पास में क्या कानून आया है? आबकारी विभाग अभी भी उस नियम पे चल रहा है। उसमें हमको कुछ अधिकार मिले हैं ग्राम सभा को, लेकिन उनको नहीं पता है। खनिज विभाग में अधिकार मिले हैं हमको, लेकिन खनिज विभाग वाले नहीं मान रहे हैं। वो हमको मनवाना पड़ेगा। वनाधिकार कानून में क्या परिवर्तन आया है, ये हमको रेंजर के कान में बताना पड़ेगा या फिर कंटाप लगा के बताना पड़ेगा, तब तो उसको समझ में आएगा। नहीं तो आपके छोटे मोटे बीट कार्ड भी आपके कानून का अधिकार, आपके वनाधिकार के कानून को आपको लागू नहीं होने देंगे, आपको प्रमाण पत्र नहीं लेने देंगे। सरकार के सामने भी चुनाव है तो डंडा मारकर काम करवाने का काम कर रही है, लेकिन बहुत सारे कानून और अधिनियम है हमको नॉलेजमेंट ना होने की वजह से छोटा सा कर्मचारी हमको बेवकूफ बना के चला जाता है। अब हमारे पढ़ाई लिखाई होने का कोई अर्थ नहीं है अगर इन कानून के बारे में हम नहीं जानते हैं। तो हमको इनके बारे में समझना जरूरी है। पंचायत राज के नियमों को हमको समझना जरूरी है। आगामी सरकार की रणनीति क्या है उनको समझना जरूरी है। इन सब चीजों में चिंतन करते हुए बाकी सारी बातें सामाजिक क्षेत्र पर पूर्व वक्ताओं ने कर चुके थे। ये कुछ चंद बातें हैं जो मैं अपनी तरफ से रखी आप सब लोगों को। सूचना का अधिकार अधिनियम जैसे कुछ कानून हैं जिससे आप जानकारी निकाल सकते हैं सरकार के कोई भी काम को, ऐसा हम सबको करना चाहिए। कुछ दिन पहले की जो घटना है मैं आप सबको बताना चाहूँगा, जिक्र करना चाहूँगा, जो मुझे झकझोर कर दिया। जो मेरे घर के सामने घटना हुई, उस घटना से मैं आप सबके क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासी युवा साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा। ऐसी ही एकता और ऐसी ही मिसाल कभी भी परिस्थिति हमारे क्षेत्र में अगर आती है तो हमको तुरंत एकत्रित होकर के शासन से लड़ना पड़ेगा। शासन के कहने पे अगर हमको चलेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। हमको लड़ना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक बात का हमको जानकारी है कि हमको विरासत में कोई बड़े लीडर या बड़े नेता हमको इस क्षेत्र में नहीं मिले हैं। जो भी है तो हम ही लोग हैं। आप हम सब लोग ही मिलकर कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ चंद बातों के साथ में, विचारों के साथ में अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सभी को जय सेवा, जय बड़ादेव, वीरांगना रानी दुर्गावती अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।